प्रशांत जी बताते हैं कि मैं अपने भाई और चाचा के साथ लखनऊ से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे लेट थी, इसलिए हम सब वेटिंग रूम में ट्रेन का वेट कर रहे थे। समय बीतता गया। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे तो हम लोग तुरंत अंदर चढ़ गए। ट्रेन में भीड़ बहुत कम थी, जिस वजह से हम लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गए। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। अभी रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। घर से निकलते हुए हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल हमने खाना नहीं लाया था, लेकिन हमें अब बहुत भूख लग रही थी। और तो और ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं थी, जिस वजह से हम लोग स्टेशन आने का इंतजार करने लगे ताकि हम वहां से कुछ खरीद लें। तभी कुछ देर बाद हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। उस स्टेशन का नाम हमने पढ़ा नहीं, लेकिन वो स्टेशन काफी सुनसान दिख रहा था। वहां पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं दिख रही थी। तभी मैंने चाचा से कहा, चाचा भूख तो काफी लग रही है, मैं आता हूं देखकर। जब मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे आसपास कोई भी दुकान नहीं दिखे। इक्का दुक्का लोग ही स्टेशन पर भटक रहे थे। जब मैं स्टेशन से आगे गया ना जी, तो आगे सिर्फ जंगल ही था। मैं अभी वापस आ ही रहा था कि मेरी नजर एक स्टॉल पर गई। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो चाय बना रहा था। मैंने सोचा अगर खाना ना मिलेगा तो कम से कम नमकीन बिस्किट ही लेकर पेट भर जाएगा। आज रात की तो बात ही है। ये सोचते हुए मैं उनकी दुकान के पास जाने लगा। वहां पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से इक्का दुक्का लोग ही वहां पर मौजूद थे। जब मैं वहां पर गया तो उस बूढ़े अंकल ने कहा, क्या चाहिए बेटा? 5 कुरकुरे, 5 बिस्किट और 3 चाय पैक कर दीजिए। उसके बाद मैंने जल्दी से उनको पैसा दिया, उनसे नमकीन, बिस्कुट और चाय लिया। उसके बाद मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि ट्रेन ने चलने का दस्तक दे दिया। खैर, अब मैं अपनी सीट पर बैठकर चाचा और भाई को कुरकुरे देने लगा। तभी चाचा और आसपास के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अरे बाबू, ये सब कहाँ से लाए हो बाबू? यहाँ तो कोई दुकान है ही नहीं। तभी मैंने उनसे कहा, क्यों? स्टेशन के कोने में एक स्टॉल है, वहीं से लाया हूँ। क्यों, क्या हुआ? फिर चाचा ने कहा, कहाँ? वहाँ तो कोई स्टॉल है ही नहीं। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सच में अब वहाँ कोई स्टॉल नहीं थे और वह बूढ़ा आदमी भी नहीं था। ये सब देखकर मैं काफी डर गया। हैरान तो मैं तब हो गया जब मैंने उस कुरकुरे और बिस्किट की एक्सपायरी डेट देखी तो उसमें लिखा था 2015। और जब मैंने वो चाय खोलकर देखा तो उसमें कीड़े थे। उसके बाद मैंने तुरंत ही वो सब बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर मैं ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। उसके बाद मैंने चाचा जी को और ट्रेन में लोगों को अपनी सारी बातें बता दी। उसके बाद वहां बैठे एक आदमी ने कहा, देखो बेटा, ये सब एक छलावा होगा। उसके बाद मैं यही सोचने लगा कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे न पड़ जाए। समय बीतता गया। फिर सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ट्रेन नई दिल्ली पहुंचे, लेकिन उस रात को मैं आज तक भुला नहीं पाया और मैं आज भी रात में सफर करने से सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।